अंतकण को अगर आप स्वच्छ करना चाहते हैं तो आपको सही और गलत को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि जिस भी सही और गलत के हिसाब से अब आप आगे को सरवाइव करेंगे, वो जो सही और गलत होते हैं वो माया वाले सही और गलत होते हैं, मतलब वो व्यवहारिक सही और गलत होते हैं। लेकिन तब भी आपको आंतरिक स्तर पर उन सही और गलत के साथ चलना पड़ेगा, और उन सही और गलत में आपका मैं और मेरा सही और मेरा गलत भी शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब जो मेरे फेवर में है या फिर जो मेरे लिए सही है, इस तरह के सही की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी विषय या फिर कोई भी कृत्य जो आपको सही लग रहा है क्योंकि वो आपके लिए सही है, तो फिर तो वो आपके फेवर वाला सही हो गया, मतलब आपका वाला सही हो गया, मतलब मेरा वाला सही हो गया। तो जो मेरे लिए सही है या फिर अच्छा है, इस वजह से ये सही है, तो ये कोई सही नहीं होता है। ये तो आपका मैं और मेरा वाला सही या फिर अच्छा होता है। इस तरह के सही से सिर्फ आपका मैं और मेरा बनता है या फिर आपका अहंकार बनता है। तो आपको इस तरह के सही को सही नहीं ठहराना है कि जो मेरे या फिर मेरे परिवार के लिए सही है वो वास्तविक सही नहीं होता है। मैं इस माया वाले सही और गलत की बात कर रहा हूँ। वैसे ये माया वाले जो सच होते हैं या फिर जो माया वाले जो झूठ होते हैं या फिर हमारा जो जीवन होता है, इसमें जिस भी तरह के घटनाक्रम होते हैं वो सब पूर्व निर्धारित होते हैं। मतलब हमारा जो जीवन होता है पहले से ही फिक्स होता है। लेकिन होशपूर्ण अवस्था में सरवाइव ना करने की वजह से या फिर अंतरिम जागृति ना होने की वजह से हमारे लिए या फिर हमारे मन को या फिर हमारे अहंकार को जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, वही हमारे लिए सही होता है, जिससे कि आंतरिक स्तर पर हमारा नॉन स्टॉप हनन होता जा रहा होता है। और एक दिन हम कुछ इसी तरह के मनोभाव वाले बन चुके होते हैं कि जो मेरे लिए सही है वही वास्तविक सही है, या फिर जो भी वास्तविक सत्य मुझे किसी से सुनने को मिल रहा है वो जैसा मुझे समझ में आया है, मेरे दिमाग को जैसा समझ में आया है, वो वाला ज्यादा सही है। जो वास्तविक सत्य है जो कि किसी दूसरे के द्वारा मुझे बताया गया था, इसका वाला सही नहीं है। इस वास्तविक सत्य को जो मेरे दिमाग ने समझा है वो वाला ज्यादा बेटर है। तो इस तरह की मेंटालिटी से भी हम जो वास्तविक सत्य होता है उससे चूक जाते हैं, क्योंकि हम इसका वाला या फिर मेरा वाला वहां भी करने लगते हैं। मैं कोई मायने नहीं रखता हूं। मैं अगर किसी वास्तविक सत्य को बता रहा हूं तो मेरे द्वारा बताया जाना भी कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो भी उस वास्तविक सत्य को समझ रहा है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ रहा है, और उसकी बुद्धि को जो वो वास्तविक सत्य समझ में आता है वो वाला उसके लिए ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि जो मुझे समझ में आया वही बेटर है वाला हो जाता है। ना तो मैं मायने रखता हूँ ना ही आप मायने रखते हैं। जिसको वास्तविक सत्य आपके हिसाब से समझ में आया, इसमें बताने वाला या फिर समझने वाले का कोई रोल नहीं होता है। वास्तविक सत्य वास्तविक ही होता है। अगर आपको वास्तविक सत्य आपके हिसाब से समझ में आ रहा है और फिर आपको फील हो रहा है कि मुझे जो समझ में आया है, आपको विश्वास भी हो जाएगा कि जो मुझे समझ में आया है वही सही है। और समझाया किसने है आपको? आपकी बुद्धि ने समझाया है, जो कि माया के अधीन काम करती है। हालांकि जो भी मैं वास्तविक सत्य बता रहा हूँ वो माया को साइड में रखकर बता रहा होता हूँ। वास्तविक सत्य एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो टस से मस नहीं होने वाला है। आपके बुद्धि को जो वास्तविक सत्य समझ में आया है, उसी वास्तविक सत्य में से जो आपके ब्रेन ने आपको बताया है, वो मे भी वो वाला वास्तविक सत्य नहीं होगा जो कि वास्तव में वास्तविक सत्य है। वो आपका वाला हो सकता है या फिर मैं और मेरा वाला हो सकता है। तो मैं और मेरा से तो आपको हर हाल में बचना है। जरा आप अपने पर्सनल मैं और मेरा को कुछ देर के लिए साइड में रखना, जरा अपने बौद्धिक बल को भी साइड में रखना, अपने मन को भी जरा आप साइड में रखना। उसके बाद जरा उस वास्तविक सत्य को छूने की कोशिश आप करना। मे भी आप उस वास्तविक सत्य को ग्रहण कर पाएंगे, जो कि आपकी बुद्धि वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब फिल्टर्ड वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब मैं और मेरा वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। आज अंतरिम जागृति ना होने की वजह से या फिर होशपूर्ण अवस्था में सर्वाइव ना करने की वजह से या फिर हमारे वास्तविक स्वरूप से फिसल जाने की वजह से हमारे जीवन में जिस भी तरह के घटनाक्रम चल रहे होते हैं, भले ही वो सुख वाले चल रहे हों या फिर दुख वाले चल रहे हों या फिर भटकाव वाले चल रहे हों, वो हमें अपनी बुद्धि या फिर हमारे मन के हिसाब से महसूस हो रहे होते हैं। और हम गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मेरे जीवन में इस तरह के दुख क्यों चल रहे हैं, या फिर मुझे सही रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। जब तक अंतरिम जागृति आपकी नहीं होगी, जो ये हमारा मानव जीवन होता है, जो कि पहले से ही फिक्स होता है, ये बार बार हमारे भीतर सवाल ही खड़ा करते रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। और हमें इन सबका सटीक जवाब भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम माया के आवरण में सर्वाइव कर रहे हैं।
ध्यान रखें, आज तक आपने जो भी किया है वो माया के आवरण में किया है और लंबे समय तक माया के आवरण में सरवाइव करने की वजह से हमारी आंतरिक व्यवस्था ही वैसी बन चुकी है। और माया का जो आवरण होता है वो हमें उलझाए ही रखता है, हमें थोड़ा सा सुख दे देता है तो हम कुछ समय के लिए उस सुख में ही टिक जाते हैं, उसके बाद वो सुख भी डिटैच हो जाता है। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले तालाब में सरवाइव करने वाले मेंढकों का एक उदाहरण दिया था कि बहती उस नदी में एक दिन लकड़ी का एक टुकड़ा बह के आ जाता है। वो लकड़ी का जो टुकड़ा नदी में बह करके आया था वो भी माया द्वारा भेजा गया था। और हुआ क्या, उस तालाब में जो मेंढक मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर थे, मेंढकों की जो आध्यात्मिक यात्रा थी, उन्हें अपने संसार का त्याग करना था, मतलब माया वाले आवरण से ऊपर उठना था। तो जो लकड़ी का टुकड़ा उस नदी पर बह करके आया था, मेंढक उस पर जाकर बैठ गए थे जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा था, मतलब उन्हें सुख महसूस हो रहा था। मोक्ष मार्ग पर चलने के दौरान मेंढकों को माया द्वारा कुछ इस तरह का लालच दिया गया था, मतलब उन्हें सहूलियत दी गई थी, उन्हें सुख दिया गया था और काफी समय तक जो मेंढक थे उसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठे रहते थे जहां पर उन्हें अच्छा भी फील होता था क्योंकि पानी में भी उन्हें नहीं रहना पड़ता था। उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठने की वजह से उन्हें सुख महसूस होता था, उन्हें लगता था कि शायद परमात्मा के हम और ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो माया ने मेंढकों को सुख देकर और भी ज्यादा उनका समय खराब कर दिया था। इसमें अगर मैं थोड़ा अपनी तरफ से मिला दूं तो उसी लकड़ी के टुकड़े के अंदर एक भयानक सांप भी रहता था जिसने एक दिन लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठने वाले मेंढकों को निगलना शुरू कर दिया था। तो माया का जो आवरण होता है हमें छोड़ता ही नहीं है। अगर हम मोक्ष मार्ग पे चलेंगे तो भी वो आपको कुछ सुख दे देगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है या फिर परमात्मा का आवरण मेरे आसपास आ गया है। अगर आप वास्तव में ब्रह्म अवस्था को अवेलेबल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सत्पुरुष द्वारा आपको टर्मिनेट ना किया जाए, तो आपको इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने का किसी भी तरह का कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपको लालच होगा ही नहीं तो माया द्वारा जो लोभ या फिर लालच दिए जाते हैं वो भी आपको अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाएंगे। और अगर सत्पुरुष के सानिध्य में आप जाते हैं तो वहां भी आप तालमेल बिठा लेंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने की अगर आप में इच्छा होगी तो फिर भौतिक संसार की तो छोड़िए, अंतरिम यात्रा के दौरान माया की व्यवस्थाएं आपको किसी भी तरह का प्रलोभन देकर आपको अपने अधीन कर लेंगी। आपका एक लंबा समय खराब हो जाएगा। स्पेशली माया वाले दुख तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन माया ने अगर आपको कुछ सुख दे दिया तो आप वहीं अटक जाएंगे। जिस तरह से माया ने मेंढकों की नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा भेज दिया था और मेंढकों को लगा था कि हमारे लिए कुछ सुविधा आ गई है, शायद ये परमात्मा ने भेजी होगी, वो माया ने भेजी थी, वो माया वाली फैसिलिटी थी। तो जैसे भी हम इस भौतिक संसार में मैं और मेरा के साथ में सरवाइव करके बने हुए हैं, ये मैं और मेरा हमारे लिए एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा करता है। और इसी मैं और मेरा का सहारा लेकर माया आपके मन के हिसाब से आपको सुख दे देगी तो आप फंस जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई लोभ या फिर लालच आपके दिलो दिमाग पर नहीं होना चाहिए। और जब ये सब आंतरिक व्यवस्थाएं जो मलिन हो चुकी हैं, जो साफ हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, जिसमें कि आपकी बुद्धि का शुद्ध होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर ही आप उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं को अवेलेबल हो पाएंगे। अदरवाइज सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म आपको टर्मिनेट कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे टर्मिनेट आखिर क्यों किया गया है। बुद्धि के गुलाम अगर आप होंगे, मन के गुलाम अगर आप होंगे या फिर अपने मैं और मेरा की तरह आप चलेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वैसे अक्षर ब्रह्म में अगर आपको मैं अक्षर का मीनिंग बताऊं तो अक्षर का मीनिंग होता है प्रकृति, प्रकृति के साथ वाला ब्रह्म, जो कि हमारा ही एक वास्तविक स्वरूप भी होता है। और प्रकृति के साथ में रहने के बाद भी हम माया से यानी कि प्रकृति से अछूत रहते हैं। अछूत का वास्तविक मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूं। अछूत का वास्तविक मीनिंग होता है जिसे कोई छू ना सके। छू कौन ना सके? माया का आवरण जिसे छू ना सके उसे अछूत कहा जाता है। बाकी इस फिजिकल वर्ल्ड में अछूत को किस किस हिसाब से परिभाषित किया जाता है वो किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस है, उसे आपको भी भूल जाना है। अछूत का वास्तविक अर्थ होता है जिसे माया का आवरण छू ना पाए। जो ब्रह्म का आवरण होता है वो भी कुछ इसी तरह का अछूत होता है। तो अपने अंतकरण को स्वच्छ करने के लिए सबसे पहले आपको खुद के लिए ईमानदार होना है। खुद के लिए अगर आप ईमानदार हो जाएंगे तो हो सकता है मेरे बिना बोले ही आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी आंतरिक व्यवस्थाएं कुछ काम करना शुरू कर देंगी जो कि सही दिशा वाले भी होंगे। और नववर्ष 2025 की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये जो मानव निर्मित समय वाला नववर्ष है इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी आप सभी लोगों को नववर्ष 2025 की
हार्दिक शुभकामनाएं। और नई न्यूज ये है कि मेरा जो ये मोबाइल है जिस पे मैंने डिस्प्ले डाली थी, इसमें एक क्रैक और पड़ गया है। मैं वैसे ही उन सर्विस सेंटर वालों को बोल के आया था कि 40 दिन चलेगा मेरा ये डिस्प्ले। और इसके अलावा किसी ने मेरी बाइक का मीटर वगैरह तोड़ वगैरह दिया है। हालांकि ये सब मेरे साथ बहुत पहले से होता हुआ आया है। ये मेरे पुराने कुछ मोबाइल हैं जो कि मैंने आज तक रखे हुए हैं। ये सभी मोबाइल मैंने ऐसे ही आज तक रखे हुए हैं। इस मोबाइल से मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था, और ये मोबाइल जिसमें बजरंगबली का कवर लगा हुआ है, मैंने ये इस मनोभाव के साथ कवर लगाया था कि जिस भी तरह के अराजक तत्व या फिर व्यवहारिक बातें करने वाले लोग मुझे इन रास्तों पर मिलते हैं वो मुझे ना मिले, और तब से वो लोग मुझे मिले भी नहीं। मतलब जो खाली फालतू की टाइम बर्बाद करने वाली बातें करते हैं, उस तरह के लोग मुझे ना मिले, इस वजह से मैंने ये बजरंगबली का कवर लगाया था। और ये एक मोबाइल है, ये अभी थोड़ा बहुत काम करता है। और इसके अलावा बहुत पहले मैंने ये ऑटो खरीदा था, ये मैंने बजरंगबली के लिए खरीदा था। कभी कभार बजरंगबली इस ऑटो में भी बैठ जाते हैं। देखो गाइस, मेरी बाइक का मीटर का ऐसा बना दिया किसी ने, तोड़ दिया किसी ने। कोई भी हो सकता है वो, तो इन रोडों पे ना यही सब होता रहता है। पूरा मीटर ही गायब है, तोड़ रखा है। और जो ये पहाड़ों के रास्ते होते हैं ना, इसमें बाइक चलाने में 1 या 1.5 महीने के अंदर ही बाइक कंटम हो जाती है, उसके इंजन में कोई फॉल्ट हो जाता है। हर तीसरे महीने में मुझे बाइक का इंजन बनाना पड़ता है। कोई डेली पहाड़ों की चढ़ाई में चलता होगा तो उसे आइडिया होगा कि ये पहाड़ों में चलने के बाद होता क्या है। एनीवे, सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।